रामायण हिंदुओं का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसके अवशेष पग पग पर मिलते हैं। कहते हैं सीता हरण के पश्चात दंडकारण्य वन में ही जटायु रावण से लड़ते हुए नीचे गिरा था। मूलतः जटायु गरुड़ पक्षी ही है, जिसका वर्णन रामचरितमानस और गरुड़ पुराण में भी मिलता है। ये ऋषि ताक्षर्य कश्यप और विनीता के पुत्र थे। त्रेता युग में संपाति और जटायु नाम के 2 गरुड़ हुए। ये दोनों देव पक्षी अरुण के पुत्र थे और इनके चाचा गरुड़ थे। चाचा गरुड़ जी तो भगवान विष्णु की सवारी बने और अरुण सूर्य के सारथी बने। अपने दोनों पुत्रों को देखकर अरुण मन ही मन सोचते हैं, कितने शक्तिशाली हैं मेरे पुत्र, ये मेरे कुल का गौरव बनेंगे। दोनों भाइयों में अत्यंत स्नेह था। दोनों उच्च स्तर की शिक्षा भी ले रहे होते हैं। एक बार की बात है, बचपन में संपाति और जटायु ने एक शर्त रखी, जिसमें संपाति ने जटायु के सामने एक शर्त रख दी। उसने कहा, अनुज जटायु, चलो आकाश की ओर उड़ान भरते हैं। जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ेगा वही विजेता बनेगा। जटायु ने भी उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया और देखते ही देखते दोनों भाई ने पंख फैलाकर आकाश की ओर उड़ान भर दी। जटायु सूर्य के तेज से व्याकुल होने लगा, उसके पंख भी जलने लगे। उसने खुद ही सोचा, मैं इस तेज को नहीं झेल पा रहा, मुझे अब लौट जाना चाहिए। ये सोचकर जटायु तो धरती की तरफ लौट गए, किंतु संपाति आसमान की ओर उड़ते ही गए। सूर्य के प्रखर ताप से संपाति के पंख जलने लग गए और वो व्यथित हो गया। वो अपनी उड़ान को संभाल नहीं पा रहा था और अचानक से उसके पंख पूरी तरह से जल गए। उसकी वजह से वो तेजी से नीचे गिरने लगा और एक समुद्र तट पर आकर गिर गया। कालांतर में भगवान राम को वनवास के समय यही दोनों भाई संपाति और जटायु सीता हरण के बाद मिलते हैं। रामायण काल में वनवास के समय जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे, जब राम स्वर्ण मृग के पीछे दौड़ रहे थे, तो रावण भेष बदलकर आ गया और उसने सीता माता का अपहरण कर लिया और सीता माता को पुष्पक विमान पर बैठा दिया और आसमान की तरफ उड़ चला। सीता मैया लगातार चिल्ला रही थी, राम, मेरे राम, बचाओ, मुझे बचाओ, इस दुष्ट ने मेरा अपहरण कर लिया है। तभी पृथ्वी पर एक वृद्ध पक्षी ने सीता की पुकार सुनकर मन ही मन सोचा, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई समस्या में है। राम का नाम सुनकर जटायु फिर सोच में पड़ गया और बोला, ये राम का नाम कौन ले रहा है बार बार? ये इस जंगल में कौन नारी है? ये चीख भी आसमान की तरफ से आ रही है। उधर पुष्पक विमान में माता सीता जोर जोर से विलाप करने लगी और शरीर के आभूषणों को नीचे फेंकने लगी, ताकि जब भी वहां से राम होकर गुजरे उनके अवशेष को देख पाए। उनमें से एक पुष्प जटायु पर गिर जाता है। जटायु तुरंत ऊपर देखता है। जटायु अत्यंत वृद्ध होने के कारण सब कुछ ना भली भांति देख पाता है, ना ही सुन पाता है। उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत आकाश की ओर उड़ान भर ली और रावण को ललकारते हुए रास्ता रोक कर कहा, दुष्ट, किधर जा रहा है तू? छोड़ दे इनको, तुम अपने अनर्थ को बुला रहे हो। रावण ने भी एकदम गुस्से में आकर कहा, अब एक वृद्ध पक्षी मुझे सिखाएगा क्या गलत है और क्या सही। इसके बाद जटायु और रावण के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। रावण ने अपनी तलवार से उस पर वार करते हुए कहा, लंकापति रावण का मार्ग रोकेगा वृद्ध पक्षी। किंतु जटायु भी पूरी शक्ति से रावण का सामना करते रहते हैं। वे अपनी चोंच और पंखों से उस पर प्रहार करते हैं, जिससे रावण को थोड़ी खरोच आ जाती है। वो और ज्यादा क्रोधित हो जाता है, मुझे मारेगा, लंकापति रावण को? अब तेरा अंत आ गया है वृद्ध पक्षी, उसी राम के पास तू भी जा। रावण ने क्रोध में तुरंत एकदम तेजी से जटायु का एक पंख काट दिया। जटायु ने कराहते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मैं माता को बचा सकूं। जटायु एक पंख से भी उड़कर रावण से लड़ता रहा, किंतु रावण ने उसका दूसरा पंख भी काट दिया, जिससे जटायु छटपटा उठा और नीचे गिरने लगा। जटायु ने व्यथित होकर कहा, व्यर्थ है मेरा जीवन, मैं माता को नहीं बचा पाया।
रावण अत्यंत तेजी से पुष्पक विमान को आगे ले गया। उधर जटायु मरणासन स्थिति में भूमि पर आ गिरे। रावण सीता को लेकर लंका की तरफ रवाना हो गया। उधर राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए। उन्हें रास्ते में घायल जटायु दिखाई दिए। पहले तो लक्ष्मण उसको खून से लथपथ देखकर चौंक गए। उन्हें लगा वो कोई मायावी पक्षी है। भैया, मुझे लगता है इसी मायावी पक्षी ने भाभी को खा लिया। मैं अभी इसका प्राण हर लेता हूँ। लक्ष्मण ने अपना धनुष कमान उतारा और उस पर बाण चढ़ा लिया, लेकिन तभी राम ने उन्हें रोककर कहा, कुछ नहीं हुआ है सीता को, रुको, मुझे उससे बात करने दो। अत्यंत वृद्ध लग रहे हैं ये पक्षी, ये कुछ कहना भी चाह रहे हैं। राम जटायु के पास जाकर उनसे पूछते हैं, कौन है आप? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आपकी ये दुर्दशा किसने की? जटायु राम को समीप देखकर बोलते हैं, अच्छा हुआ तुम आ गए पुत्र। मैं जटायु, तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र। तुम्हारी भार्या सीता का हरण कर रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने उसको बचाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु रावण ने मेरे पंख काट दिए। ये देखो तीर, मैं बस आपकी राह ही तक रहा था। राम एकदम व्याकुल होकर कहते हैं, ओह, आपके बारे में तो मुझे पिताश्री ने बताया था। तो आप हैं अरुण पुत्र, संपाति के भाई जटायु। आपसे मिलकर मैं धन्य हुआ। जटायु भी भारी मन से कहते हैं, जीवन तो मेरा धन्य हो गया पुत्र। मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे अपनी गोद में ले लो। अब मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ। मुझे मुक्ति दे राम। आपको रावण के बारे में बताने के लिए ही मैं अब तक रुका हुआ था। रावण लंका में रहता है। वो विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। वो दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ गया है। अब मैं अधिक देर जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे मुक्ति दो राम, मेरे इस नश्वर शरीर को जाने दो। राम ने जटायु के सर को अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में जटायु ने भगवान राम की गोद में प्राण त्याग दिए। राम ने भावुक होकर कहा, श्रेष्ठ, आप कितने महान हैं। आप मेरे पिता के मित्र होने की वजह से मेरे लिए पितृ तुल्य ही हैं। आपका अंतिम संस्कार मैं अपने हाथों से करूंगा। भगवान राम की आंखें नम हो गईं। भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार और उसका पिंड दान किया और कहा, हे गिद्धराज, आपकी कीर्ति संपूर्ण धरा पर सदैव बनी रहेगी। आपके वैभव को पीढ़ियां ग्रंथों में पढ़ेंगी। इस तरह से पूर्व जन्म के कर्मों के कारण साक्षात राम से जटायु को मुक्ति मिली। जटायु ने ही सर्वप्रथम सीता के अपहरण के बारे में राम को बताया। आज भी जटायु के अवशेष वन में मिलते हैं और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। गरुड़ पुराण में उनका उल्लेख विशिष्ट तौर पर लिया जाता है। इस धरती पर सबसे बड़े राम भक्त भी हनुमान जी ही हुए हैं। कहते हैं उनकी भक्ति करने से साक्षात राम की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था, इसीलिए हर साल चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार हैं। उनके पिता केसरी और माता अंजना हैं। उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म से संबंधित दो कथाएं सबसे अधिक प्रचलित है। उनमें से पहली कथा कुछ इस तरह है। एक बार की बात है, शिव जी भगवान विष्णु से मिलने नारायण धाम जाते हैं और उनको कहते हैं, हे नारायण, समुद्र मंथन के समय आपने देवताओं और असुरों के लिए जो मोहिनी रूप धरा था वो अद्भुत था। मैं आपको उस रूप में देखने के लिए पुनः ललायत हूँ। कृपया आप मेरे लिए पुनः मोहिनी रूप धरें। विष्णु जी ये सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं, आप तो साक्षात देवों के देव हैं, आप अनुरोध क्यों कर रहे हैं? आपकी इच्छा सर्वोपरि है। और ये कहते हुए विष्णु जी ने मोहिनी रूप पुनः धर लिया और मनमोहक चाल से चलने लगे। ये रूप देखकर शिव जी के नेत्र एकदम कामना से भर गए। वो जितना मोहिनी को देख रहे थे उतना ही कामातुर हुए जा रहे थे और कुछ ही क्षणों में उन्होंने वीर्यपात कर दिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम को पवन देव अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने शिव जी के वीर को वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया और कुछ ही दिनों में उनको पुत्र रत्न के रूप में हनुमान की प्राप्ति हुई।
अपने पुत्र को गोद में उठाकर माता अंजनी ने कहा, कितना सुंदर है मेरा पुत्र, इतना तेजस्वी, केसरी नंदन, इसके मुख पर कितना तेज है। मेरा पुत्र संपूर्ण जगत में मेरे नाम को फैलाएगा। इस कथा के अनुसार ही हनुमान जी को शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। अंजना के गर्भ से वानर रूप हनुमान का जन्म हुआ और माता अंजनी के पुत्र होने की वजह से उनको आंजनेय भी कहा जाता है। माता अंजनी के इस वानर रूप का भी एक इतिहास है। पुराणों की एक कथानुसार एक बार ऋषि अंगीरा इंद्र के देवलोक पहुंच जाते हैं। उनको देखते ही इंद्र कहते हैं, आइए ऋषिवर, आपका देवलोक में स्वागत है। मैं देवराज इंद्र आपके लिए एक आयोजन करना चाहता हूँ। आप आसन ग्रहण करें, सुख भोगे इस स्वर्गलोक का। और देवराज इंद्र पुंजी कलस्थला नामक एक नर्तकी के नृत्य की व्यवस्था करते हैं। चूंकि ऋषि अंगीरा को इन सब में रुचि नहीं थी, इसीलिए वो तुरंत ध्यान मुद्रा में चले गए। ये सब देखकर नर्तकी क्रोधित हो गई। उससे ये अपमान सहा नहीं गया। उसने तुरंत ऋषिवर को अभिमानवश पूछा, हे ऋषि, मेरे नृत्य में रुचि नहीं थी तो मना कर देते। यूं मेरे कौशल का अपमान तो नहीं करते। मुझे इतना निम्नतर और कमतर कभी किसी ने नहीं आका। आप देवराज इंद्र को कह देते कि आपकी मेरे नृत्य में कोई रुचि नहीं है। मैं नाच रही हूं और आप धुनी जमा कर बैठ गए। ये सब सुनकर ऋषि बोले, देखो कन्या, मैं एक ऋषि हूं, मेरी इन सब में कोई रुचि नहीं है। मैं तो बस इंद्र से मिलने आया था। आपके रूप और यौवन में मेरा तनिक भी रुझान नहीं है। आप किंचित मात्र भी निम्नतम ना सोचे। ये सुनकर नर्तकी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और कहती है, मुझे जैसी रूप यौवना का अपमान करके स्वयं नेत्र बंद कर दिए और मुझे कह रहे हैं कि निम्नतम ना सोचूं। उसके इस क्रोध को देखकर ऋषि खुद को रोक नहीं पाते और उसको श्राप दे देते हैं, घमंडी नर्तकी, ये रूप यौवन बस 2 दिन का होता है। जा, मैं ऋषि अंगीरा तुझे श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम बंदरिया बन जाओ। रोज अपने बंदरिया वाले मुख को देखना। नर्तकी बहुत विलाप करती है, किंतु सब व्यर्थ। वो अन्य ऋषि के पास जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि सतयुग में विष्णु का एक अवतार पैदा होगा जो कि तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। ऐसे महामानव महाबलशाली को जन्म देने वाली माता बनोगी तुम। ये सुनकर नर्तकी प्रसन्न हो जाती है। यही नर्तकी सतयुग में कपिराज केसरी की पत्नी अंजनी बनती है, जिन दोनों का पुत्र हनुमान हुआ। सतयुग में ही हनुमान जी के जन्म की एक और कथा प्रचलित है। दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देव का भी योगदान था, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा रहा था। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों में थोड़ी थोड़ी बांट दी और कहा, ये लो देवियों, इस खीर को आप तीनों खा लो। ये इस यज्ञ का अभीष्ट फल देने वाला प्रसाद है। इससे आप सभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तभी दूर से एक कौवा ये सब देख रहा होता है। वो कैकई के हाथ से खीर का एक भाग अपने साथ लेकर उड़ गया। कैकई चिल्लाकर बोली, पकड़ो उस कौवे को, वो मेरा प्रसाद ले गया। वो कौवा उड़ते उड़ते ऐसी एक जगह प्रसाद को ले गया जहां अंजना माँ शिवजी की तपस्या कर रही थी। तपस्या करती अंजना के खुले मुख में वो खीर का अंश चला गया। वो ये सब देखकर चौंक गई और बोली, हे ईश्वर, ये क्या है? ये खीर कहाँ से आई? अवश्य शिवजी का प्रसाद है ये कहते हैं इसी प्रसाद की वजह से ही हनुमान का जन्म हुआ। ये सब भगवान शिव और वायुदेव के इच्छा अनुसार हो रहा था। कौवे ने तो उनकी आज्ञा का पालन किया था बस। ये भी तथ्य है कि हनुमान जी आज भी शरीर विद्यमान हैं धरती पर। इस बात का प्रमाण महाभारत में मिलता है। भीम को हनुमान जी वयोवृद्ध अवस्था में रास्ते में मिलते हैं। भीम ने उनके साक्षात दर्शन किए थे महाभारत काल में। बजरंग बली चिरायु हैं। भगवान राम ने इन्हें वरदान देते हुए कहा
कि हनुमान, आप मुझे अत्यंत प्रिय हो, बिल्कुल भरत की तरह। इस धरती पर जहां भी राम कथा का आयोजन होगा, वहां आपका नाम भी सबसे पहले लिया जाएगा। आपका नाम हर उस स्थान पर रहेगा जहां मेरा नाम रहेगा। राम नाम के सिंदूर का चोला पहनेंगे आप। इसलिए माना जाता है कि आज भी हर राम कथा में हनुमान स्वयं आकर बैठते हैं। हनुमान जी के जीवित होने की वजह से उनका महत्व कलयुग में सबसे अधिक है। उनको साधने से साक्षात राम की प्राप्ति हो जाती है।